चचा का अंतिम संस्कार होगा, नीतीश चाचा का, नरेंद्र मोदी का, इलेक्शन कमीशन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब उसमें आप लोग भी चलिएगा, कोनारा घाट चलिएगा, इन लोग का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राम नाम नीतीश कुमार का, राम नाम नीतीश कुमार का। देखिए, महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार ट्रेड यूनियन के समर्थन में और जो वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है, इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, उसके विरोध में आज हम लोग संपूर्ण बिहार में चक्का जाम सुबह 5 बजे से किए हुए हैं। जो जरूरतमंद जो गाड़ियां हैं, जो एम्बुलेंस है, जो दूध की गाड़ियां हैं, या जिसमें मरीज या जो परीक्षा देने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो जरूरत वाला चीज है, उसको हम लोगों ने छूट दे रखा है। लगातार गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों का जो वोट का अधिकार, लालू जी कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज, वोट का अधिकार जो छीनने का काम भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसको लेकर आज हम लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। एक बार दिखा दीजिए इधर, फिर हम उनसे बातचीत करते हैं कि नीतीश कुमार मोदी जी का पुतला लगाया गया है, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का पुतला लगाया गया है, और यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठ करके शोक मना रही हैं। क्या कर रही हैं? ये हमारे पलटू चचा गजेरी, ये नीतीश कुमार का है, ये हाँ आइए मोदी जी का है, सबका है, इलेक्शन कमिश्नर का है। आइए तीनों आदमी मिल के बीजेपी से ये सब आरएसएस इनको चला रहा है। ये आरएसएस के दम पर ये आम गरीब जनता को लूट लिए हैं। अच्छा बताइए, 2024 में ये प्रधानमंत्री यही गरीब का, यही आम जनता गरीब का वोट लेके वो प्रधानमंत्री बने हैं। ये 6 महीना बाद नागरिकता मांग रहे हैं। कहाँ के न्याय? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और नहीं होने देंगे हम लोग। चुनाव आयोग बिक गए हैं, मोदी से बिक गए हैं चुनाव आयोग। आरएस हाँ बिल्कुल बिक चुका है। जो न्यूट्रल रहता है, कभी भी किसी के इशारे पे नहीं चलता है। ये पहली बार देखा गया है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी बीजेपी के इशारे पे चल रही है। आप अभी इलेक्शन हुआ ना 6 महीना लोकसभा का, और अभी 6 महीना के बाद सारे वोटर, और अगर वो फर्जी है, अगर वोटर लिस्ट फर्जी है तो आप उसको रद्द कीजिए, और हमारे अभी जो लोकसभा का भी रद्द कीजिए उसको भी, और जो हमारे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं उनको भी हटाइए। आज तारीख है 9 जुलाई 2025 दिन, जिस दिन महागठबंधन के तमाम दलों के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है। हम अभी मौजूद हैं हाजीपुर के उस चौक पे, जिस चौक को राजद के कार्यकर्ताओं के साथ तमाम पार्टी के झंडाओं को आप देख सकते हैं। एक बार घुमा करके दिखाइए कि राजद, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई जैसे तमाम महागठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं, उन सभी दलों के द्वारा जो है यहाँ पर चक्का जाम कर दिया गया है। चारों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है, और हमारे पीछे कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं अलग अलग पार्टियों के। राजद के महुआ से विधायक मुकेश रोशन जी भी मौजूद हैं, इस बंद का समर्थन करने आए हैं। उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे कि क्या उद्देश्य है इस बंद से, क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए, महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार ट्रेड यूनियन के समर्थन में और जो वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है, इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, उसके विरोध में आज हम लोग संपूर्ण बिहार में चक्का जाम सुबह 5 बजे से किए हुए हैं। जो जरूरतमंद जो गाड़ियां हैं, जो एम्बुलेंस है, जो दूध की गाड़ियां हैं, या जिसमें मरीज या जो परीक्षा देने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो जरूरत वाला चीज है, उसको हम लोगों ने छूट दे रखा है। लेकिन जिस तरीके से आप लगातार गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों का जो वोट का अधिकार, लालू जी कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज, वोट का अधिकार जो छीनने का काम भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसको लेकर आज हम लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। नीतीश चाचा का अभी अर्थी जुलूस भी निकलेगा, इलेक्शन कमीशन का अर्थी जुलूस, और नरेंद्र मोदी का जो अर्थी जुलूस है अभी निकालने का हम लोग काम करेंगे। महिलाएं श्रद्धांजलि दे रही है डबल इंजन के सरकार को। जरा उधर एक बार दिखा दीजिए इधर, फिर हम उनसे बातचीत करते हैं कि नीतीश कुमार मोदी जी का पुतला लगाया गया है, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का पुतला लगाया गया है, और यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठ करके शोक मना रही हैं। क्या कर रही हैं?
क्या कर रही हैं आप? मैं वैशाली जिला से, एक मिनट रुकिए, क्या कर रही हैं आप? मैं वैशाली जिला से पटेरी वर्षों के पूर्व प्रखंड प्रमुख वीआईपी के महिला जिला अध्यक्ष हूँ वैशाली की। जी, क्या हो रहा है ये यहाँ क्या हो रहा है ये हमारे पलटू चचा गजेरी, ये नीतीश कुमार का है, ये हाँ आइए मोदी जी का है, सबका है। इलेक्शन कमिश्नर का है। आइए तीनों आदमी मिल के बीजेपी से ये सब आरएसएस इनको चला रहा है। ये आरएसएस के दम पर ये आम गरीब जनता को लूट लिए हैं। आज सबको लूट करके तब जाके ये अपना राज है ना, फूट डालो राज करो, ये अपना चाह रहे हैं कि गरीब मजदूर को सता करके हम सब दिन राज करेंगे। ठीक है, अच्छा बताइए 2024 में ये प्रधानमंत्री यही गरीब का, यही आम जनता गरीब का वोट लेके वो प्रधानमंत्री बने हैं। ये 6 महीना बाद नागरिकता मांग रहे हैं, कहाँ के न्याय है? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और नहीं होने देंगे हम लोग, होने भी नहीं देंगे। नहीं होने देंगे हम लोग। एक चीज गौर से दिखाइएगा कि नीतीश कुमार के फोटो के ऊपर यहाँ पे चिलम और गांजा रखा गया है। काहे रखा गया है जी? इसीलिए रखा गया है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। गांजा से ठीक हो जाएगा। यही नाम से ही विख्यात है, यही नाम से ही विख्यात है। और बीजेपी सरकार को लग गया है और महागठबंधन से वो डर गए हैं, इसीलिए ये चुनाव में हेरा फेरी है, बार बार का उन लोग का जुमलेबाजी रहता है। और महागठबंधन से इतना बुरी तरह से वो डर गए हैं, इसीलिए चुनाव आयोग को लेकर, वो वोटर लिस्ट को लेकर के फॉर्म भरो, ये करो, वो करो का ये फरमान वो जारी कर रहे हैं। यदि चुनाव आयोग को थोड़ा सा भी कुछ होता तो बीजेपी के इशारे पे नहीं चलती और ये सब चीज हम लोग होने नहीं देंगे। चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर, भाजपा के, बिल्कुल भाजपा के इशारे पे चल रही है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग बिक गए हैं, मोदी से बिक गए हैं चुनाव आयोग। आरएस हाँ बिल्कुल बिक चुका है। जो न्यूट्रल रहता है, कभी भी किसी के इशारे पे नहीं चलता है। ये पहली बार देखा गया है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी बीजेपी के इशारे पे चल रही है। आप सोचिए, इसी वोटर आईडी से फरवरी में ये नया वोटर लिस्ट लागू हुआ है। इसी वोटर लिस्ट से हम अभी इलेक्शन हुआ ना 6 महीना लोकसभा का, और अभी 6 महीना के बाद सारे वोटर, और अगर वो फर्जी है, अगर वोटर लिस्ट फर्जी है तो आप उसको रद्द कीजिए, और हमारे अभी जो लोकसभा का भी रद्द कीजिए उसको भी, और जो हमारे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं उनको भी हटाइए, तो ये जारी कीजिए, तब सभी रद्द होगा। नहीं तो हम जो है, विपक्ष पूरा डरा हुआ है, सत्ताधारी जो है भाजपा सरकार वो पूरी डरी हुई है, उनके पास और कोई हथकंडा और नहीं बचा है। एक बात बताइए, हमने सुना है कि जदयू खुद इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई है, उसके बाद भी नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है। अगर गई है तो आप भाजपा के साथ हैं, आप क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं उसका? सुप्रीम कोर्ट तो गई है। नहीं तो अगर गए हैं तो क्यों नहीं उसकी विरोध कर रही है? पार्टी छोड़ करके अलग हटे, तब मैं जानूं कि हाँ वो गए हुए रहते तो हम सुनिए, हम लोग अपने जो हमारा नेता का सिद्धांत है, हमारा नेता जो कह रहे हैं तो उस चीज को लेकर के हम लोग धरना पर है। आज अगर वो कहे हुए रहते तो उनका जो नेता है वो रोड पर नहीं रहते, धरना पर रहते, हम लोग क्यों इनका पुतला दहन करते? अगर ये जाते हाई कोर्ट में तो, कोर्ट जाते तो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई भी है। ऐसा कुछ नहीं है, सुनवाई है। ये जाते तो इनका कहाँ है? एको नेता जनता दिख रहा है इनका, बताइए ना। सत्ता पक्ष के कोई नहीं गए, सारे विपक्ष जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सत्ता पक्ष में जो एनडीए गठबंधन में है कोई लोग नहीं गया है। और ये नरेंद्र मोदी का चुनाव आयोग है, और मोदी का चुनाव आयोग कैसे हो जाएगा? उसी आप जो देख लीजिए, पहले क्या था, 3 आदमी था विपक्ष, एक सुप्रीम कोर्ट के जज और एक मंत्री, चुनाव आयोग के सदस्यों की बात। हाँ तो मंत्री उसमें नहीं होता है। हाँ मंत्री होता है, भारत सरकार का मंत्री होता है, और प्रधानमंत्री और विपक्ष चुनाव मुख्य चुनाव है, न्यायपालिका। तीनों का नाम हटा के अध्यादेश लागू करके और सिर्फ अपना लोग को बैठा के दो, अपना एक विपक्ष तो ऐसा होता है, बहुमत उसका है तो अपना अनुसार चुनाव आयोग बना रहा है। और आप देख लीजिए 2024 का चुनाव यही वोटर लिस्ट पर हुआ है। चलिए ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि 2024 का चुनाव भी इसी वोटर लिस्ट के तर्ज पर हुआ है, तो उस चुनाव को भी या तो कैंसिल करना चाहिए या फिर उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को कि अगर वो सही था तो ये गलत कैसे हो जाएगा। एक बार फिर से हम बात करेंगे। मुकेश जी ये बताइए कि आगे की आपकी कार्यवाही क्या होगी? अब चचा का अंतिम संस्कार होगा, नीतीश चचा का, नरेंद्र मोदी का
इलेक्शन कमीशन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या अब लगता उसमें है, आप इससे लोग दबाव भी चलिएगा, बनेगा सरकार पे? कोनारा घाट चलिएगा, इन लोग का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राम नाम नीतीश कुमार का, राम नाम नीतीश कुमार का। क्या लगता है सरकार आप लोग क्या कर रहे हो यार? देख सकते हैं आप कि कैसे लोगों को जो है रोका जा रहा है, वहां पे गाड़ियां जितनी भी आ रही है रोक दिया जा रहा है, चक्का जाम पूरी तरीके से किया गया है और यहाँ पर महिलाएं शोक मना रही हैं। क्या लगता है इसमें सरकार और उस पे दबाव बढ़ेगा चुनाव आयोग पे? देखिए, गरीब के वोट को छीनने का काम किया जा रहा है। तो ये रुक जाएगा आपके दबाव से? अरे हम लोग का जो है दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक का वोट काटने का और फर्जी वोट जोड़ने का सरकार खेल तो कह रही शुरू हो रहा है। कोई वोट काटा नहीं जाएगा, जो लोग सही हैं उनका आपको वोट बताते नहीं काटा जाएगा। चलिए देख सकते हैं आप कि कैसे ये लोग जो हैं इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि सरकार वोट काटना चाह रही है। नीतीश कुमार और मोदी जी जो है वो वोट कटवा लोग बन करके रह गए हैं। बाकी अब आप इस पूरे वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, राजद और महागठबंधन के इस चक्का जाम के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम वेद प्रकाश है।